इतिहास इस बात का गवाह है, और इसके पहले भी अभी भी जितनी घटनाएं हो रही हैं अपराध की, विशेषकर क्राइम की, मर्डर की, उसमें देखने में आया है कि अवैध संबंध, अनैतिक रिश्ते, इलीगल रिलेशन के कारण ये मर्डर हुए हैं। दरअसल अवैध संबंधों का नतीजा, अवैध संबंधों का रिजल्ट, इसकी परिणति घातक होती ही है। खौफनाक नतीजे इसके सामने आते हैं। आज हम एक सच्ची कहानी बता रहे हैं आपको। दौसा जिले की, एक दौसा जिला पड़ता है राजस्थान में, वहां पर एक महिला के अवैध संबंधों के कारण 3 जिंदगियां नष्ट हो गई, 3 जिंदगियां खत्म हो गई, और चौथी जिंदगी अवैध संबंध रखने वाली महिला का अता पता नहीं है। वो गुमशुदा है, वो जिंदा है या मर गई है, कुछ पता नहीं है। मामला राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट पुलिस थाने का है। 11 अप्रैल को एक बहुत खौफनाक तरीके से मर्डर किया गया लालसोट पुलिस थाने में। मामला यह है कि दौसा जिले का ही रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मनोज मीणा। मनोज मीणा गुजरात में भुज के पास एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। मनोज की उम्र लगभग 38 साल है और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 24 साल है। मतलब 8 और 6 14 साल का दोनों में डिफरेंस है। दोनों में इतना डिफरेंस होने के कारण विचारों में तालमेल नहीं है, और मनोज की पत्नी की जो शारीरिक जरूरतें हैं वो भी पूरी तरह से नहीं हो रही हैं। इस बात को लेकर के दोनों के बीच कई बार कहा सुनी भी होती है। इसी दौरान जो मनोज मीणा है, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, उसका एक भांजा है लोकेश मीणा। लोकेश मीणा का फोन आया मामा के पास, मामा मनोज के पास, कि मैं भी भुज आ रहा हूँ आपके पास और यहाँ कोई काम धाम नहीं है और आपके यहाँ कुछ काम मिल जाएगा। तो चूंकि मामा भांजे का रिश्ता बहुत प्रेम का होता है, तो मनोज मीणा ने अपने भांजे लोकेश मीणा को भुज बुला लिया। जैसे ही भुज पहुंचा तो घर में विश्राम किया इसने, भांजे ने, लोकेश मीणा ने खाना खाया। खाना खाने के दौरान तीनों बातचीत करते रहे। मनोज मीणा की पत्नी और भांजा लोकेश मीणा खाना खाने के बाद सो गए। सुबह मनोज मीणा अपने साथ लोकेश मीणा को फैक्ट्री ले गया और उसने फैक्ट्री का पूरा मामला समझाया कि कैसे काम करते क्या है। इसके बाद बोला कि अब 2-4 दिन बाद जब मालिक आ जाएंगे तो उनसे बात करेंगे, तुम्हारी यहीं पे नौकरी लगवा देंगे। अगर यहाँ नहीं लगती है तो आसपास और फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ इंतजाम करवा देंगे। इतना कह के लोकेश मीणा, जो उसका भांजा था मनोज ने कहा उसके मामा ने कि तुम जाओ, घर जाओ, आराम करो, दिन में यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। वो 2-3 घंटे फैक्ट्री में उसने घुमाया। उसके बाद लोकेश मीणा घर आ गया। घर आने के बाद इसने दोपहर में मामी के साथ खाना खाया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और शाम को फिर घूमने चला गया। अभी तक लोकेश मीणा के मन में मामी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं और मामी के मन में भी ऐसी कोई बात नहीं। फिर 3-4 दिन लगातार ये घर में अकेला रहा मामी के साथ। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ नजरें सी मिलने लगी और वहीं से कुछ ऐसी शुरुआत हुई जिसका अंजाम बहुत खौफनाक हुआ। दरअसल 1 हफ्ते तक भी नौकरी इसकी नहीं लग पाई तो ये घर में ही रहा। घर में रहने के दौरान चूंकि उसकी मामी की उम्र 24 साल थी, इसकी उम्र भी लगभग 24 साल थी, और लोकेश मीणा के मामा की उम्र लगभग 38 साल थी। तो जो इसका मामा था मनोज मीणा से की पत्नी थी, वो उतना खुश नहीं रहती थी जितना कि और अन्य कपल्स रहते हैं। 1 हफ्ता जब घर पे रहा तो मामी की और भांजा लोकेश मीणा की
नजरें धीरे धीरे मिलने लगी। इधर लोकेश मीणा के मन में भी गंदे ख्याल आने लगे, मर्यादा लागने की बातें आने लगी। और इधर उसकी जो मामी थी उसके मन में भी ऐसी बातें आने लगी कि ठीक ठाक है, देखने में जवान है और स्वभाव भी अच्छा है, देखते हैं आगे चल के कुछ हो पाता है या नहीं। इधर लोकेश मीणा की उसके मामा मनोज मीणा ने एक फैक्ट्री में नौकरी भी लगवा दी। मनोज मीणा ने उसको अपने घर के पास ही एक कमरा दिला दिया लोकेश मीणा को। अब ये नौकरी भी करने लगा और घर के मामी के घर के बगल में पास में ही रहने लगा। इस दौरान ही लगभग रोज ही अपने मामा मनोज के पास कभी खाना खाने पहुंच जाता था। ऐसी किसी दिन फैक्ट्री छुट्टी होती थी तो दोपहर में भी वही रहता था। इसी दौरान क्या हुआ कि मनोज मीणा की ड्यूटी रात में लगने लगी और उसका जो भांजा था लोकेश मीणा, इसकी ड्यूटी दिन में होती थी। तो मामा ने कभी ये बात मन में सोच नहीं थी कि मेरा भांजा मेरी पत्नी पे ही गलत निगाह डालेगा, अनैतिक संबंध बनाएगा, ऐसी बात उसके दिमाग में नहीं आई। इधर जब दोनों की ड्यूटी में अंतर हो गया, ये रात्रि में गायब होने लगा ड्यूटी करने के लिए और लोकेश मीणा शाम को 7-8 बजे घर ड्यूटी करके आ जाए तो ये मामी के घर जाने लगा। जाता ही था रोज, लेकिन मामा साथ में रहते थे तो जाना उतनी बात नहीं हो पाती थी। अब जब रात्रि के दौरान खाना खाने के बाद एक दिन मनोज मीणा की पत्नी ने कहा कि अब कहाँ वहाँ जा रहे हो, मामा भी नहीं है, यहीं सो जाओ। खाना खाने के बाद दोनों टीवी देखते रहे, बातचीत होने लगी। धीरे धीरे चूंकि नजरें पहले से ही मिलने लगी थी, हल्की फुल्की मजाक भी होने लगी। इधर मामी से लोकेश मीणा ने, जो उसका भांजा था पति का, उसने पूछा कि मामी रात में क्या तुम्हें मामा की याद नहीं आएगी, मामा तो ड्यूटी पे चले जाते हैं। इसने भी उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई है जिससे मन बहलाते हो। उसने मना कर दिया। मना करने के बाद जब ये दोनों क्लियर हो गया कि इसका भी कहीं कोई झंझट नहीं है और इसका भी कहीं कोई झंझट नहीं है, जब रात्रि के 11 साढ़े 11 बज गए तो टीवी बंद करने के बाद दोनों वहीं सो गए। रात्रि में आधा घंटे बाद मामी ने अपने भांजे को जगाया, लाइट जलाई और उस समय मामी की हालत कम वस्त्रों में थी। ये देख करके उसका जो भांजा है लोकेश मीणा बहक जाता है और दोनों के मन में एक बात तो थी, लगभग 2 दिन पहले ये लोगों ने मन ही मन में ठान लिया था कि जैसे ही रात्रि में मौका मिलेगा तो संबंध स्थापित करेंगे। और लोकेश मीणा अपनी मामी के साथ अंतरंग हो गया, दोनों ने संबंध स्थापित कर लिए। रात भर इन लोगों ने संबंध स्थापित किए क्योंकि मनोज मीणा की जो पत्नी थी वो बहुत दिनों से इसके लिए व्याकुल थी। लगातार मामी और भांजे के बीच संबंध बनते रहे। अगर मामा की ड्यूटी दिन में भी लगने लगी तब भी ये कोई ना कोई मौका ऐसा निकाल लेते थे और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब मामी और भांजा लोकेश के बीच संबंध ना बनते हो। मामा के मन में कभी ये बात नहीं आई कि ऐसा भी हो सकता है और जब भी मामा भांजे को टाइम मिलता है दोनों लोग रात्रि में खाना खाने के पहले शराब पार्टी भी करते थे। दोनों लोग 4-4 5-5 पैग भी लगाते थे। एक दिन मामा के साथ ये पैग लगा रहा था इसका भांजा मनोज मीणा मामा और लोकेश मीणा भांजा, और इसकी पत्नी मायके गई हुई थी 1 हफ्ते के लिए। तो इसने जब दोनों नशे में आ गए तो नशे में आने के बाद भांजे मीणा ने अपने मामा को एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसको देख करके मामा मनोज मीणा की हालत खराब हो गई और बहुत आवेश में आ गया वो। दरअसल ये जो वीडियो था, ये वीडियो लोकेश मीणा ने ही बनाया था। रात्रि में अपनी मामी से संबंध स्थापित करते हुए वीडियो बना लिया था। मामी ने हालांकि वीडियो बनाने का विरोध किया था,
लेकिन विरोध के बावजूद उसने वीडियो बना लिया था। शराब पार्टी खत्म करने के बाद लोकेश मीणा अपने कमरे में चला गया और मनोज मीणा भी बेड पे आ गया। इसने पत्नी को फोन लगाया और हालांकि इसने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं बताया मोबाइल पे, लेकिन उसकी पत्नी, मनोज मीणा की पत्नी को लगा कि लगता है कि लोकेश ने, भांजे ने इसको सब बता दिया है, तो क्यों ना पहले से सारा राज उगल दो। तो इसने मनोज मीणा ने को उसकी पत्नी ने मनोज मीणा को उसकी पत्नी ने पूरा बता दिया कि लोकेश से हमारे अवैध संबंध है, लगातार हम दोनों लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो मनोज मीणा ने बहुत बुरा भला कहा। तो उसने बताया कि ये हम मजबूरी में कर रहे हैं और हमें इसका कोई शौक नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कोई चरित्र है, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं। तो मनोज ने पत्नी से पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी है। तो मनोज मीणा को उसकी पत्नी ने बताया कि तुम्हारे भांजे लोकेश ने एक बार जबरदस्ती हमारे साथ संबंध स्थापित किए थे रात्रि के दौरान, जब तुम ड्यूटी पर थे। उस समय मैं भी अपने को काबू में नहीं रख पाई, बहुत विरोध किया, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों के संबंध बन गए। इसी दौरान लोकेश ने वीडियो बना लिया अंतरंग दृश्यों का संबंध बनाते हुए। हालांकि मैंने काफ़ी विरोध किया उसका, लेकिन उसने हंसी मजाक में टाल दिया और अगले दिन से ये मुझे वो वीडियो दिखा करके मेरे साथ जबरन संबंध बनाता है। हालांकि हकीकत ये भी थी कि मामी भी अपने भांजे को बहुत चाहता था और दोनों के बीच ये सहमति से ही होता था। ऐसा करने के बाद फिर पत्नी वापस आ गई। मनोज मीणा की पत्नी जब मायके से वापस आ गई तो अब चूंकि दिल की लगी एक बार हो जाती है, एक बार किसी से अगर अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं तो फिर दूरियां बढ़ भी जाए तो फिर वो दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं। तो जब इसकी पत्नी, मनोज मीणा की पत्नी वापस आ गई तो लोकेश मीणा और इसकी पत्नी मनोज मीणा के बीच फिर संबंध स्थापित होने लगे। दोनों लोग जब भी टाइम मिले तो रिलेशन बनाते थे। एक बार मनोज मीणा फैक्ट्री से जल्दी आ गया, उससे शक पहले ही था, पूरा शक हो गया था। तो इसने देखा कि उसका जो भांजा है लोकेश मीणा, उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में लिपटे हुए हैं और संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये देख करके लोकेश मीणा के प्रति उसके मन में इतनी नफरत भर गई, मनोज मीणा जो उसका मामा था, कि हद से बाहर, और ये वहाँ से तुरंत वापस आ गया। और उसने फिर ऐसा खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपने साला, जो उसका साला था मनोज का, धर्मेंद्र को फ़ोन करके बुलाया कि अर्जेंट काम है, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो वो भुज पहुँच गया अपने जीजा मनोज मीणा के पास। वहाँ पर मनोज मीणा ने उसको पूरी प्लानिंग बताई। दोनों ने शराब पी और उसके बाद शराब पार्टी के दौरान अपनी साजिश बताई। और चूंकि मामला जीजा बहन का था तो धर्मेंद्र भी हत्या की साजिश में शामिल हो गया। इसके बाद दूसरे दिन मनोज मीणा ने अपने भांजे लोकेश मीणा को बुलाया अपने घर पे बड़े प्रेम से, पैग लगाने के नाम पर। तो वो आ गया। अब धर्मेंद्र, इसका मनोज मीणा का साला धर्मेंद्र और इसका भांजा लोकेश, तीन लोग बैठ करके पैग बनाने लगे। महिला को, जो लोकेश मीणा की मामी थी, उसको इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि इन लोगों ने क्या प्लान बनाया या क्या होने वाला है। इस दौरान मनोज मीणा ने अपनी पत्नी को लगभग शाम को 7 बजे, भांजा आया लोकेश, तो उसको वहीं पास में एक रिश्तेदार रहते थे इनके, वहां पर भेज दिया। अब घर में 3 लोग ही बचे हैं, मामा, भांजा और मनोज का साला। 3 लोगों ने शराब पी। शराब पीने के बाद धर्मेंद्र और मनोज ने अचानक लोकेश पर वार किया
और उसको बहुत भयंकर पीटा। पीटने के दौरान वीडियो भी बनाते रहे, उससे बार बार ये उगलवाते रहे कि हमने बहुत गलत किया है, मामी के साथ हमारे अवैध संबंध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मारते मारते उसको वहीं पे खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद मनोज मीणा जिसका मामा था, अपने साले धर्मेंद्र के साथ प्लानिंग बनाई इसकी। पहले से इन लोगों ने यूट्यूब पे ऐसे कुछ वीडियो सर्च किए थे कि किसी की हत्या करने के बाद डेड बॉडी को कैसे किनारे लगाया जा सकता है, ठिकाने लगाया जा सकता है, जिससे कोई सुराग ना लगे। तो इन्होंने, जीजा साले ने अपने भांजे का कई टुकड़े किए डेड बॉडी के, और पॉलीथीन में भर भर के उनको रात्रि में ही, पास में एक नदी पड़ती है, उस नदी के पास इन्होंने रात में गड्ढे किए और गड्ढे में सारे डेड बॉडी के टुकड़े दफन कर दिए। इधर इसका जो लोकेश मीणा जिसकी मौत हो चुकी थी, इसका भाई कुंजीलाल मीणा था। ये एक हफ्ते से अपने भाई को फोन लगा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। उसने फोन उठाने के पहले जब बात हुई थी तो बताया था कि हम घर पे आ रहे हैं छुट्टी लेकर के एक हफ्ते की। लेकिन जब एक हफ्ते तक वो नहीं आया तो कुंजीलाल मीणा ने लगातार सर्चिंग की, रिश्तेदारों में सब जगह, मामा से पूछा, नहीं पता चला। मामा तो हत्या करने के बाद, अपनी भांजी की हत्या करने के बाद बाकायदा नौकरी करने लगा था, बगैर किसी माथे पे शिकन लाए। इधर कुंजीलाल मीणा ने जब पुलिस को बार बार रोज पुलिस थाने पहुंच जाए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कि मेरे भाई को तलाशो, पुलिस ने जब मामले को गंभीरता से लिया तो पुलिस को यह संदेह हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं मामा का हाथ हो सकता है। मामा को पुलिस ने भुज से उठाया और दौसा लाया उसको, और उससे लगातार पूछताछ की, उसके मोबाइल का डिटेल निकाला। अंततः जब पुलिस ने सख्ती की तो जो मनोज था हत्यारा, मनोज मीणा उसका मामा, उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकार करने के बाद उसने पूरा मामला ये भी बताया कि इसके मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं और इसने वीडियो बना लिया था, ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए हमने इसका मर्डर किया है। पुलिस ने आरोपी मनोज मीणा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद रात्रि में जब हवाला तो बंद था, तो रात्रि में इसने जो सोने के लिए चादर मिला था, इसने चादर उठाया और सरिये से फांसी लगाकर इसने अपनी जान दे दी। और इसका जो साला था धर्मेंद्र मीणा, वो भी हत्या में शामिल था। उसको पुलिस तलाश रही थी और डर के मारे उसने ट्रेन से कट करके अपनी जान दे दी। वीडियो बनाने का मकसद और कहानी सुनाने का मकसद यही है कि एक अवैध संबंधों, अनैतिक रिश्ते ने कैसे 3 जिंदगियां खत्म कर दी और एक जिंदगी का अता पता नहीं, वो महिला का पता नहीं है। तो अवैध संबंधों से दूर रहें, किसी महिला पर गलत निगाह ना डालें, रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें, मर्यादित जीवन ही जिएं, सतर्क रहें, सजग रहें। जय हिंद, जय भारत।